अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान हुआ और तभी से दोनों देशों के बीच पीस डील को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। और इस बीच दोनों के बीच समय समय पर हुई सैन्य झड़पों के बावजूद बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। लेकिन लेबनान पर इजराइल के ताजा हमलों के बाद ईरान ने बातचीत से अब किनारा कर लिया। मतलब दोबारा युद्ध शुरू होने के संकेत ईरान ने दे दिए। अब सवाल यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा युद्ध बिल्कुल नहीं चाहते, तो फिर ईरान झुकने को तैयार क्यों नहीं? ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील अटकी और लटकी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह खुद ट्रंप है। क्योंकि जब जब पीस डील पर समझौते की उम्मीद जागी, तब तब ट्रंप की धमकियों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ट्रंप की धमकी हर बार पीस डील के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। सवाल यही है कि ईरान के साथ ट्रंप पीस डील चाहते हैं तो धमकी की क्या जरूरत है। चंद दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए थे। वहीं ईरान अमेरिका को यही पैगाम बार बार दे रहा है कि उसकी पलटवार करने की ताकत कमजोर नहीं पड़ी है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ खाड़ी के देशों को निशाना बना सकता है। लेकिन ट्रंप कई बार ईरान के सब्र का इम्तिहान ले चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पीस डील होगी तो कैसे, क्योंकि ट्रंप अपनी गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं हैं। भले ही ट्रंप दर्जनों बार युद्ध के मैदान में ईरान को हराने का दावा कर चुके हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ना तो ईरान झुका और ना ही ईरान ने अमेरिका के सामने हथियार डाले। ट्रंप अपने एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, जबकि ईरान ने हुर्मुज को अभी तक बंद कर रखा है। ये तब है जब ईरान पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में ईरान ने भी तय कर रखा है कि हुर्मुज तभी खुलेगा जब उसकी कीमत अमेरिका से वसूलेगा, यानी अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत या फिर अपनी फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करवाना। ईरान की इस डिमांड को लेकर भी ट्रंप पूरी तरह कंफ्यूज हैं। कभी कहते हैं कि ईरान की मांग को मानेंगे तो कभी अपने बयान से पलट जाते हैं। अपने बयान से मुकरना ट्रंप की पुरानी आदत है। ये वही आदत है जिसके चलते ईरान को उन पर रत्ती भर भरोसा नहीं, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ कहते हैं और करते कुछ हैं। मतलब यही है कि ट्रंप की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ईरान के साथ युद्ध ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अहंकार और घमंड को चूर चूर नहीं किया, बल्कि अमेरिका की सुपर पावर वाले तमगे को सीधी चोट पहुंचाई। आज ईरान को लेकर ट्रंप फंस गए हैं तो अपने ही घर में घिर भी गए हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ आधी अधूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ना ट्रंप की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी अब दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ईरान युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी हो रही है, क्योंकि 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ। उससे पहले तक हुर्मुज खुला हुआ था। दुनिया के सामने तेल और गैस का कोई संकट नहीं था, लेकिन ट्रंप के युद्ध की कीमत आज दुनिया चुका रही है। हुर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है और तमाम मुल्कों को पहुंचने वाले तेल और गैस ठप है। यही नहीं, अमेरिका ईरान युद्ध की भारी कीमत मिडिल ईस्ट के देश चुका रहे हैं। एक तरफ दुनिया ट्रंप को कोस रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की विपक्षी पार्टियों के निशाने पर ट्रंप हैं। भले ही ट्रंप युद्ध में ईरान को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, यहाँ तक कि कुवैत पर मिसाइलें दागी। ईरान की नीति और नियत एकदम साफ है। पीस डील होगी तो ईरान की शर्तों पर ही होगी, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। ईरान की यही नीति अब कारगर साबित होती दिख रही है, क्योंकि ट्रंप भी समझ चुके हैं कि सैन्य कार्रवाई के दम पर ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय सीधे अमेरिका वाशिंगटन से हमारे संवाददाता रोहित शर्मा जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइए कि नेतन्याहू पर ट्रंप के इस क्रोध यानी कि गुस्से की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या हुआ रोहित? देखिए सईद, ये बात उतनी ही सही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी हालत में अब इस वॉर को, इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। और जिस तरह की हमने अब जो कॉल की जो लीक जो ट्रांसक्रिप्ट आई है, जिसमें जिस तरह के भाषा का उपयोग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है नेतन्याहू से बात करते हुए, ये कह देना
कि आप जो है आपको मैं बचा रहा हूं, क्योंकि हर जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के विरुद्ध काफ़ी केसेस चल रहे हैं इसराइल में। तो ये कह देना, एक्सप्लिसिटली कह देना भाषा को, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सचमुच चाहते हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। और अगर इसराइल जिस तरह से वहां पे कार्रवाई कर रहा है लेबनान में, अगर वो नहीं करता है, जो शर्त है ईरान की इस युद्ध को रोकने के लिए, अगर उसको बढ़ावा दिया जाए इस लेबनान में जो स्ट्राइक्स कर रहा है इसराइल को, तो ऑब्वियसली ये जो सीज फायर है ये नहीं होगा, एक जो नेगोशिएशन है वो नहीं हो पाएगी, इस युद्ध का जो है अंत नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अमेरिका बिल्कुल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो। देखिए ऑलमोस्ट 40 के आसपास ज़्यादा दिन हो गए हैं जब से सीज फायर अनाउंस किया गया था। तब एक टाइम लिमिट दिया गया था कि 7 दिन 10 दिन, उसके बाद मीटिंग्स हुई, उसके बाद आप देखिए कितनी चीज़ें हो चुकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो थे जेडी वेंस वो पाकिस्तान आए, वहाँ से गए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अमेरिका ने एक ही चीज़ की है, उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो रोक दी है, ब्लॉकेड जो है वो शुरू है। उसके बावजूद भी ईरान जो है अभी तक नहीं माना है, और ईरान की ये जो डिमांड है कि अगर इसराइल नहीं रुकता है लेबनान के वॉर को तो वो बात नहीं करेंगे, तो दर्शाता है कि टेक्निकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है। और ये बात हमने आज तक के माध्यम में कही थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा थी कि जुलाई 4 के पहले, जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है अमेरिका, उसके पहले ये जो वॉर है इसका रेजोल्यूशन निकल जाए, ताकि आने वाले जुलाई 4 के बाद, क्योंकि अमेरिका चुनाव में जाने वाला है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि वॉर की परछाई जो है वो बिल्कुल छाई रहे जी रोहित इलेक्शन में। तो जी बिल्कुल ये बात सही है कि जहां तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो बिल्कुल चाहते हैं कि युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए, एक एग्रीमेंट हो जाए, और ईरान भी यही चाहता है। लेकिन ये जो नई कंडीशन ईरान ने डाली है, आई थिंक जी यहाँ से थोड़ा हमें समझ में आ रहा है कि पहली बार एकदम पब्लिक रूप से जितना फ्रस्ट्रेटेड शायद डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं इस फोन कॉल में, शायद वो सचमुच फ्रस्ट्रेटेड है कि इस युद्ध जी को जल्दी से जल्दी खत्म करने में जो भी चीज वो कर सके, जिस पे प्रेशर डाल सके, वो डालना बिल्कुल चाहते जी हैं, भले ही फिर वो ठीक बेंजामिन नेतन्याहू रोहित क्यों ना हो। बहुत धन्यवाद रोहित। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।